Balkan. No, you should shoot out. Karo bhai segregation should. लेकिन हमने ये सोचा कि गवर्नमेंट तो हमारे घरों में सफाई करने नहीं आएगी, गवर्नमेंट हमारे जो गार्बेज डंप्स हैं उनको साफ़ करने नहीं आएगी। एक शहरी के नाते, एक सरपंच होने के नाते मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि जो एक मिसाल बन के रहे, न सिर्फ पूरी जेके यूटी में बल्कि पूरे देश प्रदेश में ये एक मिसाल बन के रहे। तो हमने एक कंसेप्ट चलाया यहाँ पे, पहले गिव पॉलीथीन, गिव प्लास्टिक, गेट रिवार्ड। और वो कंसेप्ट हमने 15 दिन जब वो मुहिम चलाई हमने, और उसके बाद हमने डीसी साहब डॉक्टर बशारत कोयूम साहब यहाँ पे आए, और जो हमारे लोगों ने यहाँ पे पॉलीथीन कलेक्ट किया था उन्होंने रिवार्ड दिया, और उनकी तरफ से हमें कुछ बेलिंग मशीन्स भी उस दिन दी गई। और वहीं से उसी दिन मैंने ये सोचा कि ये रिवार्ड का तो चल पड़ा, हम कुछ हटके करें। और हमने ये कहा कि जो हमें प्लास्टिक देगा हम उसको गोल्ड देंगे, गिव पॉलीथीन टेक गोल्ड। तो वो हमने अभी शुरू किया है, और इंशाल्लाह अप्रैल के आखिर तक जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो है हम देखेंगे कि किसने कितना जमा किया होगा। अब ये तो कोई बताएगा नहीं कि मैंने जमा किया है नहीं किया है, लेकिन हमें फ़ोन आते हैं, कुपवारा से फ़ोन आते हैं, डूरू से फ़ोन आते हैं, काजीगुंड से फ़ोन आते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं और हम जमा कर रहे हैं। तो हम उस दिन देखेंगे कि कितने लोगों ने कितना जमा किया होगा। और हमारे जो जवान है, जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है, यूथ क्लब के लोग हैं, तो हम इनको भी मैंने ये कहा है कि अगर आप भी ये कर सकते हैं तो यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। तो मेरा ये मानना है कि ये एक नारा था लोगों को प्रोत्साहित करने का। ये कतई इसका मतलब ये नहीं है कि हम गोल्ड नहीं देंगे, और हमने ये कहा कि हम गोल्ड देंगे, और वो गोल्ड हम इसी कचरे से निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा वो आने वाला कल बताएगा, और वो गोल्ड किन लोगों को मिलेगा वो भी आने वाला कल बताएगा। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का ख्वाब था क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, तो इसको पूरा किया 2014 में 2 अक्टूबर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसने एक अभियान चलाई, स्वच्छ भारत अभियान। तो हमारा गांव एक पहला गांव है जिसका नाम है सादीवाड़ा, यहाँ पे वो हमने प्रोग्राम किया स्वच्छ भारत अभियान। ये खाली हमें प्रोग्राम और इवेंट से नहीं होगा, हमें ज़मीनी सतह पे काम करना है, ज़मीनी सतह पे सफाई करनी है। जो हमारे यहाँ के मुकामी सरपंच है एडवोकेट फारूक अहमद गनई साहब, उसने एक नारा दिया, गिव पॉलीथीन एंड गेट रिवार्ड। आप पॉलीथीन दो, हम आपको रिवार्ड दे देंगे। तो हम सारे जुड़े हैं, जो मुकामी लोग हैं, गांव के औकाफ कमेटियाँ है या NGOs है, यूथ क्लब है, सारे इसके साथ जुड़े हैं, और अपने गाँव को हमने पॉलीथीन फ्री करार दिया है। बिल्कुल हमारी मुहिम जारी रहेंगी। हमने ये मुहिम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलानी है। हमने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, हमने उनसे लर्निंग सेंटर के लिए दरखास्त किया था। अगर हम यहाँ पे लर्निंग सेंटर बन जाएगा तो हम ये इनिशिएटिव आके लेके जाएंगे। दूसरा चीज़ पॉलीथीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में। तो यहाँ से फारूक अहमद गनई साहब ने कुछ इनिशिएटिव लिए, इन्होंने कहा जो अगर हमें कुछ क्वांटिटी, यानी आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट क्वांटिटी फिक्स्ड, कुछ जो पॉलीथीन हमें देगा तो उस पॉलीथीन के बदले हम उनको गोल्ड कॉइन देंगे।
तो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये, पूरे यूटी सरकार ने इसको एंडोर्स किया। इवन इनफैक्ट मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी ये देखा कि साउथ इंडिया में कि वो भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि अगर कोई घर वाला हमें पॉलीथीन देगा, उस पॉलीथीन के बदले हम उसको गोल्ड कॉइन देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। देखिए, ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत हमने अपने जो गाँव है, पंचायतें हैं, इनको जो है इनको पॉलीथीन फ्री करना है, इनको गार्बेज फ्री करना है, 100% सैनिटेशन करनी है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का ये जो है सिलसिला शुरू किया है हमने। इस तरह सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी हो गया है। तो इस सिलसिले की एक कड़ी में हम, चूँकि हमारे पास बहुत सारा लेगेसी वेस्ट जो है पॉलीथीन और प्लास्टिक का पड़ा हुआ है गाँव में, उसको क्लियर करने के लिए हमने एक मॉडल के तौर पर जो है सादीवारा ए में ये प्रोग्राम वहाँ के सरपंच साहब और वहाँ की पंचायत कमेटी के ताउन से शुरू किया। इसमें पहले मरहले में हमने जो पॉलीथीन वहाँ पर कलेक्ट किया, उसमें हमारे डिपार्टमेंटों ने भी जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ताउन दिया, पंचायत कमेटी ने, वहाँ के लोगों ने, वॉलंटियर्स आए, हमारे सफाई साथी है, उन्होंने कलेक्ट करके तो हमने फिर उसको जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आए एक फंक्शन में, हमने वहाँ एक इंस्टॉल की एक बेलिंग मशीन भी, हमने प्लास्टिक वेस्ट को बेल किया, हमने जो है पॉलीथीन, जो प्लास्टिक बोटल्स है, पॉलीथीन था, वो सबको प्रॉपर डिस्पोजल करके उसको इनफैक्ट वेल्थ में तब्दील किया। इसी तरह से बट हमारे पास जो है, हमारा क्योंकि बस्ती अब पॉलीथीन फ्री है, वो जो हमारा हल्का है पॉलीथीन फ्री डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन जो हमारा लेगेसी वेस्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर के खेतों में भी है, वो हमारे बागों में भी है, वो हमारे आउटस्कर्ट, जो गाँव के आउटस्कर्ट्स है वहाँ पर है। जैसे आपको पता है सादीवारा एक जो है नेशनल हाईवे पर है, तो वहाँ से ट्रकर्स का भी वेस्ट आता है। तो हमने कहा कि जो गाँव के बाहर भी प्लास्टिक पड़ा है और पॉलीथीन पड़ा है, तो वो प्लास्टिक पॉलीथीन को हम कलेक्ट कर लेंगे और इसको इन रियल सेंस जो है इस पूरे एरिया को जो है प्लास्टिक और पॉलीथीन गार्बेज फ्री कर लेंगे। तो उस सिलसिले में जो है वहाँ की पंचायत कमेटी ने जो है हमने भी उनके साथ उसमें ताउन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से, कि हम जो हमें 20 क्विंटल जो है पॉलीथीन देगा तो हम गोल्ड कॉइन उनको दे देंगे। ये एक मॉडल के तौर पर हमने किया, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है इस तरह से, लेकिन ये एक मॉडल हमने शुरू किया, बट ताकि लोगों को इंकरेजमेंट हो, लोगों के पास इस चीज़ का जो है मोटिवेशन बढ़े कि वो जो है गाँव को जो है साफ़ करना है, पॉलीथीन से साफ़ करना है, प्लास्टिक से साफ़ करना है, गार्बेज से साफ़ करना है।